नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको बताया, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 18 टेस्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये टेस्ट नंबर होना तो 19 चाहिए, लेकिन ये गलती से 18 लिखा हुआ है, तो कोई नहीं, हम 18 के हिसाब से ही कर लेते हैं इसको। वैसे होना चाहिए 19 यहाँ पे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पहला है अलजेब्रा का। इसने कहा कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इजिकल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड इजिकल टू 1, मतलब कि मैं एक्स वाई जेड को 1 मान रहा हूँ। जैसे मैं 1 मानूंगा तो ये हो जाएगा जी 17 प्लस 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 8 प्लस 6 प्लस 10। तो ये हो जाएगा जी 42 बटे में 24, और 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा 4 सत्ते 28, तो 1.75। तो ऑप्शन नंबर 8 ही हो जाएगा। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहाँ तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि एक डीलर विज्ञापन देता है और अपना माल क्रय मूल्य पर बेचता है। 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम उपयोग करता है। तो मैंने कहा अभी कितने का फायदा उठा लेगा, मैंने कहा अभी 50 ग्राम का फायदा उठाएगा 950 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। तो 50 बटे 50 से कट जाएगा 19 बार, तो रिजल्ट बचेगा जी 100/19% प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा कि एक त्रिभुज ABC दे रखी है। मैंने कहा भी एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, A B और C। BC पर एक बिंदु P है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो AB दे रखा है 2x प्लस 4 और AC दे रखा है 6। तो इसका मतलब 2x प्लस 4 ये होगा, इसका मतलब 2x प्लस 4 ये होगा और 6 ये होगा, दोनों बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ जी 2x प्लस 4 जो कि बराबर होगा 6 के। तो 2x बराबर में 2 के और x बराबर में 1 के। तो x की वैल्यू पूछिए तो x बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों आ जाएगा बराबर, क्यों है, क्योंकि इसने दे रखा मिड पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि स्थिर जल में नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए से बी तक जाने और बी से ए तक वापस आने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा, इसको लिख सकता हूँ 40/60, तो 2/3, तो 3 दूनी 6, 2 8/3 आवर्स लगेंगे। तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। टाइम x² माइनस y² अपॉन में 2x, ये फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस इजिकल टू 8/3, x कितना 6 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा g2 × 6। तो इसको लिखेंगे 8/3, और ऊपर कितना हो जाएगा जी 36 में से 1.5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 33.75, और 4 दूनी 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8 और 4 × 12 और 3 × 9, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, सॉरी 9 × 27, और बचेगा कितना 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45। तो रिजल्ट बचेगा 2 × 3.75, तो ये 150, 6 × 7, 7.5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक होने वाला है यहाँ पे। धीरे धीरे हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, जो कि हमारा अलजेब्रा का सवाल है, और हिंदी में ये x² नहीं है, ध्यान रखना। तो इसको लिख सकते हैं 7x² प्लस 7 जो कि इक्वल होगा -5x के, और यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा जी x² प्लस में 1 जो कि बराबर होगा -5x के, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x इजिकल टू -5/7। और हमसे क्यूब वाला फॉर्मूला पूछ लिया, मतलब कि मैं कह सकता हूँ -5/7 का क्यूब, तो माइनस होगा 3 मल्टीप्लाई माइनस का 5/7, तो ये हो जाएगा जी माइनस का 125/343, माइनस माइनस प्लस होगा और 15/7। यदि एलसीएम की बात करें तो होगा 343, ये हो जाएगा जी -125, और ये हो जाएगा जी 7 से करेंगे तो 49 और 49, और तो ये होने वाला है 735। तो रिजल्ट बचेगा जी 610/343। ऑप्शन ढूंढने थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि 3 पाइप हैं ABC, एक 18 घंटे में, एक 27 घंटे में, एक 54 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब कि ए और बी हैं जो पाइप है, वो तो पाइप भरने वाले हैं, ए और बी। सी है वो खाली करने वाला है। मैंने कहा भी एक तो 18 घंटे भर सकता है, दूसरा 27 में भर सकता है, तीसरा 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टोटल वर्क की बात करूँ तो 54 यूनिट की टंकी भरी होगी, तो 3, 2 और 1 माइनस। अभी अगर तीनों पाइप एक साथ चला दीजिए, 12 घंटे बाद बंद कर दिया गया। मैंने कहा भी तीनों पाइप एक साथ में चलाएंगे तो 3 भर देगा, 2 भरेगा और 1 खाली कर देगा, तो एक बार में 4 यूनिट पानी भर देगा।
और 12 घंटे तक चलाएंगे तो 48 यूनिट पानी भर जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग बचेगा जी 54 में से 48 घटा देंगे, 6 यूनिट पानी और भरना है। 6 यूनिट पानी कौन भरेगा? मैंने कहा अभी A प्लस बी भरेंगे, और A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अब इसने कहा कि 1/3 भरना है और मिनटों में निकालना है, क्योंकि आवर्स में था इसलिए मल्टीप्लाई 60 करेंगे। 3 पंजे 15, 15 चौके 60, लगभग 24 मिनट का समय लगेगा और ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 3000 रुपये में बेचा गया। लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। पहले को 25% के लाभ पर, मैंने कहा अभी फर्स्ट है, इसको 25% के लाभ पर, तो CP SP 100 की चीज़ कितने में? 125 में, और रेशियो बनाना चाहें तो 4 से 5 में। अब इसको ना लाभ हुआ ना हानि हुई, इसका मतलब दूसरी चीज़ को यदि मैं 5 में ही बेचूँ तो चीज़ खरीदी कितनी में होगी? 6 में। भाई दूसरी को हानि में बेचना पड़ेगा ना। मैंने कहा अभी 6 की चीज़ कितने में बेची है? 5 में, मतलब 1 का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है किसका? 1 का लॉस हुआ 6 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100। तो इसको लिख सकते हैं 2 3 6, 2 से जाएगा 50 बार, तो 50/3 या फिर 16 सही 2/3%। इस सवाल में 3000 की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर C ठीक हो जाएगा। और 3000 का यूज़ करेंगे तब भी वह सवाल का आंसर वही आना है। क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि राशि ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से 400 किलोमीटर की दूरी तय की। प्रथम अंतराल में पहली आधी दूरी 2 घंटे में तय करती है। द्वितीय अंतराल की दूसरी दूरी को प्रथम अंतराल की आधी चाल से, ठीक है, 1 घंटे में तय करती है। तो शेष दूरी की चाल, मैंने कहा भाई 400 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 50 के हिसाब से 8 घंटे का समय लगेगा। आप कहोगे जी ठीक है। मैंने कहा भाई 8 घंटे में से, टाइम की बात करूं, 8 में से 2 घंटे चलेगा, 1 घंटे चलेगा, मतलब कि 5 घंटे और चलना है इसको। यदि डिस्टेंस की बात करूं, प्रथम अंतराल में पहली आधी दूरी, मतलब जो डिस्टेंस है, आधी दूरी का मतलब 200 किलोमीटर, 2 घंटे में जा रहा है, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से जाएगा। आप कहोगे जी ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो पहले की आधी दूरी, मतलब इसकी आधी चाल से, जो दूसरी वाली है इसकी आधी चाल, मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब 1 घंटे के लिए चलेगा, और ये 2 घंटे के लिए चलेगा, तो टोटल टाइम 3 घंटे इसने चल लिया। आप कहोगे जी हाँ। अब जो टाइम 3 घंटे चल लिया इसने, जो कि मैंने ऊपर भी दिखाया है, तो 5 घंटे और चलना है। आप कहोगे जी ठीक है। मैंने कहा अभी टाइम तो, यदि मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम चाहिए। टाइम तो मेरे पास 5 घंटे का आ गया, डिस्टेंस और निकाल लेता हूँ। मैंने कहा भाई 200 किलोमीटर तो ये चल लिया इसने डिस्टेंस, और 1 घंटे में 50 किलोमीटर ये चला है, मतलब कि 250 किलोमीटर चल लिया। रिमेनिंग कितना बचेगा? मैंने कहा भाई 400 था, 400 में से 250 इसने चल लिया है, तो 150 किलोमीटर और चलना है, 150 और चलना है, 5 घंटे में चलेगा, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चलेगा, और ऑप्शन नंबर C ठीक होने वाला फिर यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वार्टाइल पे है, तो ये मैंने फॉर्मूलों का एक PDF इसमें भेज दी है, तो आप ये देख लो, मैंने ग्रुप में भी दे रखी है। इंटर क्वार्टाइल, जिसको अंतर चतुर्थक परास कहते हैं, ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हो गया, कोफिशिएंट का फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब Q1 क्या होगा? n+1/4। सेकंड निकाला हो तो मल्टीप्लाई सेकंड हो जाएगा, थर्ड निकाला हो तो मल्टीप्लाई थर्ड हो जाएगा। जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों क्वार्टाइल पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है 10 नंबर दे रखे हैं और लोअर क्वार्टाइल बताना हमें, निम्न चतुर्थक, ठीक है। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला तो क्या बताया था मैंने? n+1/4, ठीक है, क्वार्टाइल 1 का। तो n क्या होगा? टोटल टर्म, n क्या होगा? टोटल टर्म, तो 10 है, 10 + 1/4, तो 11/4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.75। इसका मतलब जो हमारे नंबर होंगे वो 2 तो होगा ही होगा, सेकेंड टर्म तो होगी ही होगी, प्लस में 0.75 होगा। अब क्या करना है, इनको पहले तो सीक्वेंस में अरेंज कर लेना है। जब सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा 11, 12, 14, 18, 22, 26, 30, 32, 35 और 41, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? 10 नंबर है। तो मैंने कहा भाई सेकंड नंबर तो क्या? 12, मतलब कि 12 तो होगा ही होगा। 0.75 का मतलब है कि 0.75 मतलब थर्ड टर्म का हमें क्या चाहिए? पूरी नहीं चाहिए, तो क्या होगा? थर्ड और फोर्थ का दोनों का गैप, तो थर्ड टर्म पूरी नहीं चाहिए दोनों के बीच में चाहिए, इसका मतलब 14 थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब कि 14 - 12, जिसको मैं लिख सकता हूँ 12 प्लस में 0.75 मल्टीप्लाई 2, तो 12 प्लस में 1.5, जिसको लिख सकता हूँ 13.5। तो ऑप्शन नंबर
बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि एक परीक्षा में 10 छात्रों के अंक दे रखे हैं और हमें सेमी क्वार्टाइल बताना है। तो आप क्या करो, जब भी सेमी क्वार्टाइल की बात करो, जितने भी नंबर है उसका हाफ हाफ कर लो। मैंने कभी हाफ हाफ करेंगे तो 5 नंबर यहाँ हो जाएंगे और 5 नंबर यहाँ होंगे। ठीक है, यदि n की वैल्यू 10 है, 10 है तो हमें यदि Q1 निकालना हो तो क्या होगा, तो Q1 निकालना हो तो n + 1/4 होगा, मतलब कि 11/4 होगा, मतलब 2.75। जो भी नंबर होगा वो 2 से ज़्यादा और 3 से कम होगा, मतलब कि यहाँ पर 17 होगा, और यदि दूसरे में बात करूँ तो 25 होगा। इसका मतलब 17 ही हमारा Q1 है और ये क्या है Q3। ठीक है, तो हमें सेमी बताना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, Q3 - Q1 / 2। तो 25 - 17/2, तो 8/2 = 4। 4 ऑप्शन में नहीं है तो हम ई ऑप्शन बना लेंगे, 4 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ई ठीक हो जाएगा। यदि किसी बच्चे का इसके अलावा कोई आंसर आता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और यहाँ तक की वीडियो देखी इसके लिए आप सभी का थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।